मयूरेश, गुड मॉर्निंग साहब। आज का प्रिफर्ड टेक्नो फंड आइडिया कौन सा? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी एंड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें मार्केट्स में इंडिया में पावर एज अ थीम अच्छी लग रही है। दिस विल कंटिन्यू इन टर्म्स ऑफ रिफॉर्म्स फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, और इसलिए एचपीएल इलेक्ट्रिक ये जो मिड कैप पावर एंसिलरी स्टॉक है ये काफी पसंद आ रहा है। 3-4 की रीजंस। एक जो मीटरिंग सॉल्यूशन यानी जो हम स्मार्ट मीटर्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट 20 से 25 करोड़ मीटर्स की टेंडरिंग कर सकता है वेरी वेरी एग्रेसिवली इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। यू ऑलरेडी सीन गुड मूव्स इन जीनस पावर एज एन एग्जांपल, टेक्नो इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों में एचपीएल भी चला है, बट एचपीएल का एक 20% का मार्केट शेयर है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक मीटर मार्केट में। और आई थिंक जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज इनकी साथ और जो केटर करती है एक्सक्लूसिवली टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक मीटर्स, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा टेलवेट रह सकता है कंपनी के लिए। आउटसाइड दैट आई थिंक जो इंडस्ट्रियल स्विच गियर्स में इनकी एक मार्केट लीडरशिप है, जो स्विचेस मार्केट में एक लीडरशिप है, और जो एलईडी मार्केट इंक्लूडिंग वायर्स एंड केबल्स और ये फैंस में भी फोरे कर चुकी है। आई थिंक दे आर ऑल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि आई थिंक ये सारे ग्रोथ सेक्टर्स हैं अगले 3 या 4 वर्षों के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी तगड़ा है, 900 डीलर्स हैं, 80,000 के ऊपर रिटेलर्स हैं, और जो हम एक बैलेंस शीट डायनेमिक्स के हिसाब से बात कर सकते हैं, जो EBITDA मार्जिन में एक्सपेंशन पिछले वर्ष देखा गया था, दे एक्सपेंडेड टू 13.2%। हमारे अनुमान में EBITDA मार्जिन शुड एक्सपेंड इवन फर्दर, जो ROEs को सपोर्ट करेगी, और ROE का एक्सपेंशन एंड EPS एक्सपेंशन कैन बी सिग्निफिकेंट। तो EPS RS रेटिंग is quite strong. I'm pretty sure institutions will also start at some point getting more aggressive into this stock. तो हमें लगता है कि 18 से 20% की अपसाइड बिल्कुल मुमकिन है विद अ स्टॉप लिस्ट एट 365। एक बहुत क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, क्लाइंट्स को रिसर्च नोट द्वारा दिया गया है, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। मयूरेश, एनटीपीसी पर क्या भी होगा क्विकली 30 सेकंड्स में अगर दे सकें तो? पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि मैंने जैसे कहा जो पिक भी है आई थिंक पावर स्पेस पे है, पूरे रिन्यूएबल्स का जो एक माहौल है, और जो 500 गीगावाट की टारगेट है 2032 तक का, एनटीपीसी के जो इंक्रीमेंटल केपेक्स होगा ये पूरा का पूरा रिन्यूएबल्स की तरफ होगा, मिक्स ऑफ सोलर, हाइड्रो एंड विंड। मुझे लगता है जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। एक काम करते हैं, मयूरेश से एक और व्यू ले लेते हैं। अब निफ्टी में वापस सेकंड राउंड ऑफ रैली शुरू हुई है, शायद फीलिंग आ रही है मुझे कि अब निफ्टी में वो सेकंड राउंड ऑफ रैली शुरू हुई है। अब एक अप्रोच ये हो सकती है कि नहीं, ये लो थोड़ा, हाँ डे लो यहाँ से कितना 50-60 पॉइंट दूर है, उसका स्टॉप लॉस लगा के एक ट्राई करें लॉन्ग टर्म। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, लग सकता है वो स्टॉप, इस चीज़ को समझ के करिएगा, लेकिन नहीं लगा तो वापस एक बार हाई भी टेस्ट हो सकता है, तो उस पर ध्यान रखिएगा। अच्छा मयूरेश, एक बार जरा आप व्यू दीजिए मुझे, ये सारे के सारे जो ऑयल एंड गैस स्टॉक्स हैं इनमें आपकी प्रेफर्ड पिक क्या होगी? तो आई थिंक देयर विल बी सम एलिमेंट ऑफ रिफॉर्म प्रोसेसेस दैट विल बी डन, और उम्मीदें यही लगाई जा रही है कि शायद जीएसटी के दायरे में ये क्षेत्र आ सकता है, और इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे हिसाब से आई थिंक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इसको ध्यान रखना चाहिए। ऑब्वियसली आई थिंक दे हैव गॉन थ्रू अ पीरियोडिसिटी ऑफ पेन, रियलाइजेशंस में थोड़ा आई थिंक एक वॉलेटिलिटी दिखी थी, इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण ऑल्टरनेट फ्यूल्स वर प्रोबेबली गेटिंग यूज्ड, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट अगर 6% से 15% तक लेके जानी है पाइप गैस का एक कंट्रीब्यूशन, तो कहीं ना कहीं आई थिंक सीजीडी प्लेयर्स डेफिनेटली फोकस में रहेंगे। सो दिस इज वन पार्ट ऑफ द सेगमेंट। और जो मिडस्ट्रीम कंपनीज हैं, आई थिंक अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कंपनीज हालांकि काफी वॉलेटाइल रहती है इन टर्म्स ऑफ क्रूड प्राइस मूव। मिडस्ट्रीम कंपनीज लाइक गेल एज एन एग्जांपल कैन बी अ गुड प्रॉक्सी बेट, क्योंकि जो ये कैपेसिटीज बढ़ा रही है, जो एक्सपेक्टेशन है स्टेबल अर्निंग्स ग्रोथ का, और जो परफेक्ट प्रोडक्ट या सेगमेंटल मिक्स है बिजनेस के हिसाब से, अलॉन्ग विद स्टेबल डिविडेंड यील्ड, ये शायद इसके अर्निंग्स को स्टेबल रख सकती है। तो मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा इस स्पेस पे, मिडस्ट्रीम कंपनीज और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स।